नमस्कार, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर निगम विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी होते ही बिहार के हर एक नगर निकाय क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बेगूसराय की राजनीति बिहार में एक अलग पहचान रखती है। आप देख सकते हैं, यही सरगर्मियां तेज रही है, लोगों के बीच यही भावनाएं रही है। हमारे बीच एक प्रत्याशी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रत्याशी के गार्जियन भी हैं, प्रतिनिधि जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, हम इनसे भी बात करेंगे और इन सारी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। कुछ तीखे सवाल भी होंगे इनसे, आपके हित के भी सवाल होंगे और ये आपसे अर्थात बेगूसराय नगर निगम की जनता से, अपने क्षेत्र, अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करते हैं, क्या विनती करते हैं, क्या संदेश लेकर ये आते हैं, ये सारी बातों को हम रखेंगे, चंद शब्दों में रखेंगे। तीखे सवाल से ही शुरुआत करते हैं। उससे पहले सर का परिचय हम जानेंगे। हम तो ये जान रहे हैं कि हमारे बीच प्रत्याशी हैं। चूँकि बेगूसराय नगर निगम में मेयर और उप मेयर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए महिला प्रत्याशी हैं। उससे पहले हम सर का परिचय जानते हैं और आपके बीच जिनका परिचय पहुंचाते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। मैं संदीप कुमार, वार्ड नंबर 21 का पूर्व में मैं लड़ चुका हूँ इस वार्ड से। उसमें जो है सो कुछ खामियाँ रही, जिसको पूरा करने के लिए हम इस बार जो है सो महिला सीट हो गया है वार्ड नंबर 21 का। इसमें हमारी भाभी है पूजा कुमारी, वो जो है सो इस वार्ड से जुड़े हैं। इनको अच्छा जनसंपर्क है, समर्थन भी मिल रहा है, भरपूर समर्थन, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि लोगों के अंदर, आपसे बोले या ना बोले, लेकिन लोगों की बात, जनता की बात को रखना मेरा फर्ज है। सर, लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जो कैंडिडेट मैदान में आए हैं वो खुद कार्य करने में सक्षम होंगे या वो सिर्फ एक किसी प्रतिनिधि का इस पर क्या नहीं, ऐसी बात नहीं। ये खुद है कि मतलब जनता के हर घर तक पहुंचने का कार्य पहले भी कर चुके हैं, अगले 5 साल से लगातार कर रहे हैं। जहाँ भी जो भी मिलता है एकदम जाके वहाँ से जो है सो हमने एक घर तक जो है सो अपना सारी योजना को जो भी है अपने द्वारा, ऐसे तो मान चलिए कि हमको तो अभी तक सीट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सो 5-6 साल से लगातार जो है सो करने का काम कर रहे हैं और आगे जनता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो चलता रहेगा, होता रहेगा। आपका प्यार आशीर्वाद मिलेगा। आप समझ सकते हैं वो प्यार आशीर्वाद क्या होगा, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारे में कह रहे हैं कि आप क्या आशीर्वाद देंगे, क्या प्यार देंगे। अगला प्रश्न फिर मैं रखता हूँ। सर, पहली प्राथमिकता क्या है, आप मैदान में आ रहे हैं? पहली प्राथमिकता तो हमारी रहेगी कि जो भी जो है सो सड़क, बिजली और जहाँ भी जो समस्या है उस समस्या को जो है सो अपने से हर घर तक पहुँचकर उस समस्या को ख़त्म करना और जो भी काम है उसको अपने ढंग से जो है सो एकदम उसको पूरा करना। एक और प्रश्न सर है, और ये आपसे मैं अंतिम प्रश्न रखता हूँ, उसके बाद मैं प्रत्याशी की तरफ चलूँगा। कि जनता की इच्छा होती है कि मैं उस प्रत्याशी को चुनूँ, वह मेरा प्रतिनिधि बने, जो सुख और दुख में जब मैं इनको जो देना और रात वो मेरे बीच है। वह जीतने से पहले एक प्रत्याशी होता है, ऐसे प्रत्याशी ना चुने जो जीतने के बाद मेरा दमन करे, वो अपने आप को बड़ा नेता करे। किस रूप में आप जनता के बीच जनता का बेटा बन के हम लोग अगला 5 साल 6 साल से देख रहे हैं। उससे पहले भी मेरे पिताजी भी थे, वो भी जनसरोकार में बहुत आगे रहते थे और हम लोग जब से अपना जो है सो क्षेत्र में निकले, एक जनता का जो है सो जितना भी जो भी कष्ट है उसको दूर करने का काम करते हैं। चाहे वो कोई बीमारी में फंसा हो, चाहे किसी का मृत्यु हो जाती है,
उसमें गाड़ी घोड़ा जहाँ जो भी है फ्री सेवा देते हैं। उसमें हम एक पैसा किसी से लेते नहीं, ना हमको नगर निगम से कुछ मिलता है। हम अपने सिस्टम से जो है उसको देखते हैं, चले आते हैं। ये बातें हो रही थी संजीव जी से। अब बात करते हैं हम प्रत्याशी से। चलिए उनसे मिलते हैं। इस पूजा जी हैं जो इस वार्ड से वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रही है। पूजा जी अभी वर्तमान में जो राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, इससे पहले आप समाज के बीच गए हैं या नहीं गए हैं? गए हैं तो किस रूप में गए हैं, ये हमारे तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को बताना। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जनता के पास पहुँच सके। और मेरा यही उद्देश्य है, हम जनता कदम से कदम मिला के चलें, चाहे दुख हो सुख हो। हर हमेशा आज से पहले 5 साल पहले से जनता कभी ऐसा कोई काम नहीं है जो हमको बोले हम नहीं किए। घर घर जाते हैं, घर घर जाके जो दुख हो सुख हो, कैसा भी काम हो, सब काम हम करते हैं। और जनता को हमको अपार स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। उन्हीं का कहना है आप खड़ा होकर चुनाव लड़िए, और उसी उद्देश्य में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और जनता का प्यार आशीर्वाद बहुत हम पे है, इसीलिए हम उनका चाहते हैं कदम से उठा के चल सके। चाहे वो कोई भी काम हो, नगर निगम का जल निकासी का काम हो, शिक्षा का काम हो, इंदिरा आवास का काम है, बहुत ऐसा काम है जो सरकार द्वारा मिलता तो है लेकिन जनता के पास नहीं पहुँच पाता। वो हर काम करना चाहते हैं जो हर जिससे कि जनता को सुख मिले, गरीब को सुख मिले। बहुत ऐसे वर्ग के यहाँ पे आदमी है जो बहुत गरीब में हैं, जिनको कोई इंदिरा आवास का सुख नहीं मिला है, राशन कार्ड का सुख नहीं मिला है। जिनके घर जाके देखिए पूरा पानी जल जवाब हो चुका है। अभी इतना जल जवाब है, चलने से भी मुश्किल हो रहा है, हमको घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मेरा यही उद्देश्य है सब काम हम करें जो जिससे जनता खुश हो और जनता का प्यार हमको मिलेगा। तो हम हर ऐसा काम जो भी काम होगा वो खुद करेंगे। पूजा जी, आपने कहा कि विगत 5 साल से आप जनता में हैं, जनता के बीच में, लोगों की सेवा में। कुछ ऐसी सेवा, कुछ ऐसा काम है जो हमारे दर्शकों को बताएं, जो जनता के बीच आप अक्सर करते हैं। ऐसे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं किए, लेकिन फिलहाल में ऐसा जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है, चाहे किसी को कोई परेशानी हो, बीमारी हो गया है, जब भी मेरे घर पे आते हैं उनको जो चाहिए वो हम उनको उपलब्ध कराते हैं। हम खुद वहाँ जाके डॉक्टर से मिल के उनके घर जाके जो परेशानी है वो सब परेशानी हम दूर करना चाहते हैं। ये बात तो हमसे पूछे, आप जनता से खुद पूछ सकते हैं। ये बात आपको जनता खुद जवाब देगी हम क्या किए हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। पूजा जी, अब एक तीखा प्रश्न आपसे लेते हैं कि चूंकि आपके क्षेत्र में जो मैं भ्रमण कर रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि पिछले 5 साल से छठ में आप फल बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, कोरोना काल में आपने राशन भी बांटा, कहीं इसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है? नहीं, मेरा ये उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं था, जनता की सेवा करना था। चुनाव का उद्देश्य मेरा कभी नहीं था, सिर्फ जनता का प्यार है, उन्हीं का दबाव है हम पे, आप लड़िए। जब आप इतना सेवा करते हैं आप लड़िएगा, किससे अच्छा सेवा कीजिएगा। इसीलिए हम कोरोना काल में भी सेवा किए। छठ हो चाहे दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व हो, सब पर्व में हम उनको उतना देना चाहते हैं जो उनके लिए अच्छा हो। छठ में शादी हो जाता है, ठंड के मौसम में कमल हो गया, जलावन हो गया, जितना भी होता है सब सामान हम देते हैं। हमको इससे कोई चुनाव से कोई लोग नहीं, सिर्फ जनता की सेवा का भाव है मेरे मन में। हम जनता की सेवा करें, इसी उद्देश्य से हम जनता की चुनाव सेवा मैदान। करते हैं। बस चुनाव मैदान। अंतिम प्रश्न मैं आपसे ले लेता हूँ कि जो आपके क्षेत्र की जनता आज हमारे चैनल से आपको सुन रहे हैं, उनसे अगर आप चुने जाते हैं अगले 5 साल के लिए क्या वादा है? मेरा यही वादा रहेगा, उनका कोई भी कार्य हो बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं, हमको बोलेंगे और हम खुद करने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे दिन हो रात हो 24 घंटा, हम कभी भी वो हमसे जो चाहेंगे करवाने के लिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार का पावर होगा थोड़ा, अपना जो भी हो रहा है जितना भी साथी रहेगा उतना सेवा हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। और यही अपील करते हैं उनसे भी कि अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, जो हम उनके लिए खड़ा रख सकें। चलिए, प्रश्न तो मैं लास्ट कर दिया था, लेकिन आपके उत्तर से एक प्रश्न निकल गया कि कुछ लोगों के मन में ये भी धारणा होती है कि जो हमारे वार्ड सदस्य, हमारे मेयर ऐसे तो नहीं है कि उनके दरवाजे पर जाएंगे, कहा जाएगा अभी नहीं मिली, फलाने दिन आइए, अभी मत मिलिए, 2 घंटा के बाद आइए, अभी मेयर साहब नहीं है, अभी उप मेयर साहब नहीं है, अभी वार्ड सदस्य नहीं है। क्या ऐसा भी आपके यहाँ सुनने को
भी आ जाए 24 घंटा कभी भी आएंगे, हम तत्पर हैं उनके लिए खड़ा रहने के लिए। मैं बात कर रहा था रतनपुर में, इसमें हूँ, वार्ड नंबर 21 है, जहाँ के वार्ड सदस्य प्रत्याशी पूजा जी हैं। इनके प्रतिनिधि के रूप में इनके देवर संजीव जी हैं। जनता से क्या अपील थी, मैंने तीखे प्रश्न भी रखे, आपके सवालों को भी रखा, और ये आपसे क्या विनती करते हैं, क्या निवेदन करते हैं, मैंने इन सारी चीज़ों को लिया। कल मैं सुबह के समय ही वार्ड संख्या 21 में आऊँगा और वहाँ की जनता की ओपिनियन को भी लूँगा, आपके बीच रखूँगा। निर्णय करना आपका काम है। तब तक के लिए मैं राणा कुमार विदा देता हूँ।